नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार की ओर से एक नई वैकेंसी जारी की गई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जिसमें एमटीएस, एलडीसी और असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और भी बहुत सारे पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैकेंसी में क्या क्या डिटेल आई हुई है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी की गई है। देख पा रहे हो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। और डेट वगैरह आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और 21 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। 1 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आपके फॉर्म में कुछ किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो करेक्शन का डेट यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच आप अपना फॉर्म में कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। लिंक भी इसी में दिया हुआ है नोटिफिकेशन में ही, या फिर एनटीए की वेबसाइट से आप कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन डेट, ये सब डेट जो है बाद में प्रकाशित की जाएगी। देख पा रहे हो यहाँ पे बताया गया है अनाउंसड लेटर, तो बाद में प्रकाशित की जाएगी डेट एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड की। फिलहाल हम लोग देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड बताया गया है, पोस्ट का नाम बताया गया है, ग्रुप बताया गया है, ग्रुप ए बी सी, ठीक है। और पे लेवल क्या होगा वो बताया गया है, यानी सैलरी आपकी कितनी मिलेगी लेवल के हिसाब से हमें बताया गया है। और कैटेगरी वाइज सीटें कितनी है वो भी यहाँ पे बताई गई है। सीटें हालांकि कम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है, तो इस ये सब में सीटों की संख्या तो कम होती ही है, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ इसमें नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन कौन से, नीचे से बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट है। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, ड्राइवर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस है। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि एमटीएस क्या होता है, तो एमटीएस के बारे में बता दें कि ये एक ऑफिस का ही वर्क होता है, जो आपको बड़े अफ़सर आपको आदेश देंगे, यानी जो काम करने को आपको कहेंगे। तो जैसा कि फ़ाइल लेके जाना, फ़ाइल पहुँचाना, यही सब काम होता है एमटीएस का ज़्यादातर। पहले तो ऐसा होता था कि एमटीएस का काम पानी पिलाना और चाय पिलाना ये भी होता था, लेकिन अब ये सब सिस्टम ख़त्म हो गई है। अब आपको ऑफिस वाला ही काम दिया जाता है, और फाइल इधर से उधर पहुँचाना, इस ऑफिस से उस ऑफिस में, तो एमटीएस का यही सब काम होता है। फिर देखिए हिंदी टाइपिस्ट का पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क का है, एलडीसी का, ठीक है। फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, अपर डिवीज़न क्लर्क का है। फिर यहाँ पे देखेंगे स्टैटिकल असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल असिस्टेंट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, जूनियर इंजीनियर सिविल है, हिंदी ट्रांसलेटर है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल है, और यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, हिंदी ऑफिसर है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, और यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट है। तो टोटल जो है 24 प्रकार के पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो भी आपके पोस्ट आपके सूटेबल, आपके योग्यता के अनुसार जो भी पोस्ट है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह भी हम लोग देखते हैं, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले सिस्टम एनालिस्ट का पोस्ट कोड देखेंगे, तो सिस्टम एनालिस्ट में यहाँ पे देखिए बैचलर बीई बीटेक वालों को मौका दिया गया है, या फिर एमई एमटेक को। फिर अगला बढ़ते हैं तो देखिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का अगर आप देखेंगे, तो एज देखिए यहाँ पे एज आप लोग देखते चलिएगा। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो एज आप लोग देख लीजिएगा, लेवल यहाँ पे देख लीजिएगा, और ग्रुप ए देख लीजिएगा। मैं सिस्टम का पोस्ट का नाम और क्वालिफिकेशन बताता चलूँगा, ठीक है। तो सिस्टम एनालिस्ट का हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई या फिर बीटेक होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो एमई एमटेक होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का यहाँ पे दिखाया गया है कि देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पहले आपका एज वगैरह दिया गया है, तो देख लीजिए। और यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी गई है, ये 55% अंकों के साथ पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपके पास होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो हिंदी ऑफिसर में देखेंगे, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांगी गई है, या मास्टर डिग्री मांगी गई है हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में, या फिर यहाँ पे और में भी दिया गया है मास्टर डिग्री
यानी मास्टर डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, जिसमें ये ग्रुप ए का पोस्ट होगा। 40 साल वाले तक आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी मास्टर डिग्री है 55% अंकों के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में देखेंगे तो इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगा गया है, फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या फिर इसके समकक्ष और 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी का है, तो इसमें देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, बैचलर डिग्री, ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और स्किल टेस्ट में देखिए 10 यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी मांगा गया है, शॉर्ट हैंड का यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी ऑफिसर का, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और जेसीओ की अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर का है, तो देखिए इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री मांगी गई है, और में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन मास्टर डिग्री ही सभी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो अगला पोस्ट देखेंगे जूनियर इंजीनियर का, तो इसमें भी आपका देखिए बैचलर डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, तो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, और या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला जो है पर्सनल असिस्टेंट का है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी गई है ग्रेजुएशन, और प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, मिनिमम 100 वर्ड डब्ल्यूपीएम के यहाँ पे 100 वर्ड प्रति मिनट के गति से मांगा गया है, और प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35-30 डब्ल्यूपीएम ये रिस्पेक्टिवली मांगा गया है, और कंप्यूटर नॉलेज आपको एप्लीकेशंस का होना चाहिए। फिर अगला देखते हैं तो प्रोफेशनल असिस्टेंट का देखेंगे तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है या फिर बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में। आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें देख सकते हैं ग्रुप बी का पोस्ट है, तो बी बीटेक वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर एमसीए एमएससी वाले आवेदन कर सकते हैं, और 2 साल का यहाँ पे सी प्लस प्लस जावा वगैरह का मांगा गया है कंप्यूटर से नॉलेज। फिर यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट है, 32 साल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम एज वहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी गई है फिजिकल या फिर लाइफ साइंस में। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए स्टैटिकल असिस्टेंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री मांगी गई है स्टैटिक्स में, या फिर बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो है आपका अपर डिवीजन कलर का है, ये भी आपका बैचलर डिग्री ही होगा। तो देखिए बैचलर डिग्री मांगा गया है इसमें भी, इसमें कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, और 2 साल का लोअर डिवीजन कलर का आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आगे देखें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगी गई है फिजिकल या फिर लाइफ साइंस में। और अगला देखें तो लाइब्रेरी असिस्टेंट में देखेंगे तो इसमें भी आपका बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी या इन एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मांगा गया है, या फिर इसके समकक्ष हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में मांगा गया है, और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फिर देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की बात करें तो इसमें भी देखिए सब, इसमें भी ग्रुप सी की पोस्ट है ये, और इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, और या 35 वर्ड हिंदी या फिर सॉरी 35 वर्ड इंग्लिश या फिर 30 वर्ड हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो हिंदी टाइपिस्ट का है, तो हिंदी टाइपिस्ट तो आप समझ ही चुके होंगे कि ग्रेजुएशन के साथ आपको 30 वर्ड पर मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे देखें तो एमटीएस का जो दिया गया है ये भी आपका देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10वीं पास वालों को इसमें मौका दिया गया है, ठीक है। 10वीं पास या फिर आईटीआई पास वाले आवेदन कर सकते हैं, लेवल 1 का पोस्ट होगा। और ये आपका देखिए इसमें नेक्स्ट जो है आपका ड्राइवर पोस्ट कोड यहाँ पे दिखाया गया है। फिर यहाँ पे देखिए ग्रुप सी का पोस्ट है, 32 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये भी 10वीं पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, और साथ में वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर लाइट मीडियम हैवी व्हीकल कोई भी आपके पास लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस तो आवेदन कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, तो इसमें आप देखेंगे 10+2 वाले भी आवेदन कर सकते हैं और लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 1 साल की एक्सपीरियंस भी मांगी गई है यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपके पास होनी चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट में देखेंगे तो इसमें भी 10+2 वाले को मौका दिया गया है। अगर नहीं है तो आप 10वीं पास भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो पोस्ट तो देखिए सभी हो चुका है, मैंने टोटल का बता दिया, 24 का 24 यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह कितनी लगेगी, परीक्षा का देखिए परीक्षा कैसे होगी इसकी भी पूरी सिलेबस के साथ जानकारी दी गई है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है या फिर आप रोजगारबिहार.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह कितना लगेगा। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस से पहले उम्र का जानकारी भी देख लीजिए कि यहाँ पे उम्र में भी छूट दी गई है। जो एससी, एसटी हैं उनको एक्स्ट्रा 5 साल की छूट दी गई है और जो ओबीसी, एनसीएल से रिलेटेड हैं उनको 3 साल की छूट दी गई है। जो दिव्यांग होंगे उनको 10 साल छूट दी गई है और जो दिव्यांग ओबीसी दिव्यांग हैं उनको 13 साल और जो एससी, एसटी दिव्यांग हैं उनको 15 साल तक की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन वालों को भी 5 साल की छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप देख रहे हैं, ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, ग्रुप सी के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। कैटेगरी आप इधर से देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले अगर ग्रुप ए पोस्ट में आवेदन करते हैं तो 1500 लगेंगे, ग्रुप बी में 1000 लगेगा और ग्रुप सी में 1000 लगेगा। वहीं एससी, एसटी और जितने भी महिला अभ्यर्थी होंगे या फिर ट्रांसजेंडर होंगे या फिर दिव्यांग होंगे उनको ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1000 लगेगा, ग्रुप बी के लिए 600 लगेगा और ग्रुप सी के लिए 600 लगेगा। तो ये थी फुल वैकेंसी की जानकारी। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो नोटिफिकेशन में ही लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए लिंक वगैरह जो है ओपन हो चुकी है, तो जैसे भी आप आवेदन करना चाहें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके का आपको दिखाई देगा। एक तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, तो ये वाला नहीं करना है, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला पे क्लिक करके आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए आपको ऊपर में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।